साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आज एक महत्वपूर्ण बात पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है डाउरी हैरेसमेंट से एंड डाउरी प्रोहिबिशन से। कई बार क्या होता है कि वाइफ जो है जस्ट टू माउंट अ प्रेशर एंड टू एक्सटॉर्ट मनी आपके साथ-साथ आपके पेरेंट्स का, जो आपके भाई-बहन हैं, उन तक का जो है नाम लिखवा देती है। आप जो है अंडर फ़ियर आ जाते हो, तो आपकी कोशिश क्या रहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके एज़ सून एज़ पॉसिबल छुट्टी पाई जाए। जैसे आप झुकते हो, इनको मालूम पड़ जाता है कि अब जो है ये मोमेंटम खेल सकते हैं, आपको और प्रेशराइज़ करेंगे और अल्टीमेटली एक अच्छा बेहतरीन अमाउंट जो है आपसे एक्सटॉर्ट करने का जो है ये प्रयास करते हुए उस अमाउंट को जो है प्राप्त करने में सफल भी हो जाएगी। तो क्या करें, क्या ना करें इन स्थितियों में? ये आज के डिस्कस का इम्पोर्टेंट जो है कंसर्न है। देखिए, जब भी रिपोर्ट होगी अगेंस्ट यू एंड योर फैमिली, उस रिपोर्ट में आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। रिपोर्ट दर्ज हो गई, आपको थाने जाना पड़ सकता है। क्लियर हो गया अपने को? जब भी आप थाने जा रहे हैं, तो अकेले ना जाएँ, अपने एडवोकेट साहब को लेके जाएँ या कोई लोकल हेड हो, तो उसको जो है साथ में लेके जाएँ। दूसरी बात ये है कि आपको अपने साथ स्पाई कैमरा जो है कैरी करना है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस मौके पे बदतमीज़ी भी कर सकती है। इवन दे में कंपेल यू फॉर कॉम्प्रोमाइज़ एंड इवन दे में कंपेल यू टू डू कन्फेशन। तो अगर इस तरह की बातें हो जाएँगी और आप कोर्ट से कहोगे या कहोगे हायर अथॉरिटी से कि इन्होंने ऐसा किया, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कंसीडर नहीं करेगा जब तक एविडेंस नहीं होगी। रिसेंटली एक किस्सा देखा था हमने, जोधपुर के अंदर एक वकील साहब थे, वो थाने गए और उनके साथ जो है बदतमीज़ी की गई, तो उनके पास प्रॉपर एविडेंस थी, जिससे कार्रवाई हुई सुनिश्चित अगेंस्ट थानाधिकारी। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे बार-बार कि अभी हम जी रहे हैं एआई के युग में। आज हम पेन, पेंसिल, इवन शर्ट में, इवन चश्मे में स्पाई कैमरा जो है वो कैरी कर सकते हैं। जब चीज़ें आसान हैं, तो आसान तो बनानी होगी आपको। अब आप अपने आप को तो अपग्रेड करोगे नहीं, फिर कोसोगे सिस्टम को कि साहब सब चोर बैठे हैं, कोई सुनता नहीं है, लड़की की सुनवाई होती है, लड़का जो है हार जाता है, तो फिर आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। देखिए, उनके साथ जो है कानून है, बट जो सुविधा है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसका हम यूज़ कर पाएँगे, तो डेफ़िनिटली अपने आप को बचा पाएँगे फ्रॉम द फॉल्स लिटिगेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। कई बार इस बात की संभावना भी होती है कि पुलिस वाले कहते हैं आपसे कि साहब जो आपके पेरेंट्स हैं, उनका हम नाम निकाल देंगे एफआईआर से या उनके खिलाफ जो है हम चार्जशीट नहीं करेंगे, आप एक काम करो, कोई व्यक्ति फला-फला है उससे मिल लो। जो व्यक्ति फला-फला होते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में वो होते हैं बेसिकली टाउट्स या दलाल या एजेंट। अगर वो कोई पैसों की माँग कर रहे हैं आपसे, आवाज़ को रिकॉर्ड करो, एसीबी के पास में जाओ और जो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, उनको आप ट्रैप करा दो। देखिए, पुलिस का बेसिकली एम क्या है, जो आम जन है, उसमें होगा विश्वास और जो अपराधी है, उसमें होगा डर। पर जो आम जन है, अगर वो घबराएगा, उसको ये टेरराइज़ करेंगे, तो वो कैसे काम चलेगा? इसलिए अपने अधिकार पहचानो, अधिकार नहीं पहचानोगे तो मारे जाओगे। और एक बात आप सुन लो स्पष्ट रूप से, कई लोग कहते हैं कि साहब थाने पे जाओगे तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, करोगे तो इल्लीगलिटी होगी। देखिए, अगर थाने पर रिकॉर्डिंग करना इल्लीगल स्थिति होती, तो डेफ़िनिटली सुप्रीम कोर्ट किसी भी रूप में थाने पर सीसीटीवी लगाने के आदेश करते ही नहीं। अगर ऑर्डर किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्रवाइयाँ थाने पे हो रही हैं, वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। इसलिए वो तो हमारा साथ दे ही रहे हैं, पर इसके साथ-साथ हमें काम करना है खुद के लिए भी, तो कैरी द स्पाई कैमरा, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है आर.एम. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट है वर्ष 1973 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये कहता है कि इवन दो एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय इल्लीगल मीन्स, अगर वो खुलासा कर रही है क्राइम का, तो उसको ग्रहण कर सकते हैं साक्ष्य में, पर एक बात ध्यान रखिएगा, टू मेक इट एडमिसिबल हमें धारा 63 बीएसए के जो प्रोटोकॉल हैं, उनको फॉलो करना होगा। देखिए, जब भी रिपोर्ट आएगी, आप गिरफ्तार नहीं हो रहे। पुलिस कंपेल कर सकती है भई अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। अब पेरेंट्स आने की स्थिति में नहीं है, तो मत लेके आएँ। एफआईआर काटेंगे। इवन द पेरेंट्स माइट बी कॉल्ड, तो उस समय फिर एक बार ही उनको आना पड़ेगा। उनका एक प्रॉपर ज्ञापन जो है आप सबमिट कर दो। क्लियर हो गया अपने को? और एक रिसेंट फैसला भी है पटना हाई कोर्ट का दिनांक 8/12/2025 का। उसमें ये लिखा गया है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली शुड नॉट बी रॉब्ड विदाउट एनी बेसिस। स्पेसिफिक एविडेंस होनी चाहिए फाइल पे। अगर स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है, एलिगेशंस जो हैं जर्नल हैं, वेग हैं, तो किसी भी रूप में उन्हें फौजदारी कार्रवाई के तहत जो है लिप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एलिगेशंस को पढ़ो, प्रॉपर जो है ज्ञापन दो एंड इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट वी में गो फॉर क्वेश्चन। तो जल्दबाजी करने की बजाय कंसेप्चुअली क्लियर रहें और वर्कआउट करें। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी था कि थाने पर आपकी वाइफ ने जो है सेटलमेंट कर लिया और एक सर्टेन अमाउंट जो है तय हो गया। अब आपने क्या करा, लिखा-पढ़ी नहीं करी और आप अपने घर, वो अपने घर। फिर 4 दिन बाद वापस से तय हुआ मीटिंग के लिए,
अब 4 दिन बाद उसकी डिमांड जो है बढ़ गई या वो अपने वादे से मुकर गई, तो फिर आप क्या करोगे? एक बात ध्यान रखना, एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है बी.एस. जोशी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसका साइटेशन है 2003 वॉल्यूम 4 एससीसी पेज नंबर 675। इसमें साफ-साफ ये कहा गया है कि जो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द मैट्रिमोनियल्स, इसको रिज़ॉल्व करना आवश्यक है, बट रिज़ॉल्यूशन की ड्यूटी कोर्ट की भी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सेटलमेंट है, इट मस्ट बी जेन्युइन। ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि लड़के को जो है एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। इसलिए जब भी आप लोग बातचीत करने बैठते हो मीडिएशन में, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है आप करके रखो। अगर लड़की डाइवर्ट भी हो गई है, तो उसका वॉइस सैंपल आप ले सकते हैं एज़ पर सेक्शन 349 ऑफ बीएनएसएस, जिसके लिए आप कोर्ट में आवेदन भी कर सकते हैं और जो कंसर्न रिकॉर्डिंग है, उसका आप ट्रांसक्रिप्शन करा के और कंसर्न वॉइस को आइडेंटिफाई करते हुए एविडेंस को आप सबमिट भी कर सकते हैं एज़ पर सेक्शन 63 ऑफ बीएसए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके एडमिशंस हैं, वो रिलेवेंट रहेंगे, जिसके लिए धारा 15, धारा 121 बीएसए पे हम जोड़ दे सकते हैं। अगर लड़की अपने ही स्टेटमेंट को मना करेगी या उससे वो डाइवर्ट होगी, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट से हम निवेदन भी कर सकते हैं धारा 119 बीएसए के लाइट में टू ड्रॉ द एडवर्स इन्फरेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ये कहते हैं द मेंबर्स ऑफ फैमिली शुड नॉट बी एरेड इन द अनवारंटेड वे इफ द एलिगेशंस आर ओमनिबस, अनस्पेसिफिक, जनरल, द प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वेश्चन। जजमेंट है नवनीश अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, साइटेशन है 2025 आईएनएससी पेज नंबर 903। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका साइटेशन है 2025 वॉल्यूम 3 एससीसी पेज नंबर 735। इन एडिशन टू दिस आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, एक फैसला है मांगे राम बनाम स्टेट ऑफ एमपी का, जिसका पिटिशन नंबर है 10817/24, जिसमें भी यही प्रिंसिपल जो है रिट्रीव किया गया। तो जब भी केस हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू बी इन पैनिक। अब अपना सबमिशंस जो है देना शुरू करो और एक बात ध्यान रखना कि जो वैवाहिक मामले हैं उसे पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती। धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एंड एसएस का लाभ देना होगा। अगर वो लाभ नहीं दे रहे हैं तो उन्हें ज्ञापन दो, तब भी लाभ नहीं दे रहे हैं तो हमें रश करना होगा बिफोर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट फॉर एंटिसिपेटरी बेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी में रश बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर क्वेश्चन ज्यूरिडिक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं आज की क्लास के अंदर, तो इनको जो है आप नोट डाउन करके रखो और जो भी केस के फैक्ट हैं वो इस लॉ की लाइट में पढ़िए ताकि आप सॉल्यूशन जो है निकाल सकें और इफेक्टिवली मजबूती के साथ अपने केस को जो है रख सकें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।